जरा गौर से सुनिएगा कि भाई आपको IMF जो है वो पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक कोगमायर दलदल से नहीं निकाल सकता। 90% पीने का पानी जो है वो लोग खरीद कर पी रहे हैं। डिफेंस से लेकर बल्दिया टाउन की गलियों तक, कच्ची आबादी तक, हर आदमी पानी खरीद कर पी रहा है। कि जिस मुल्क में पानी मैसर नहीं है साफ पीने का, उसके प्राइम मिनिस्टर ये कैसे कह सकते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है और इकोनॉमिक टर्मोइल अब खत्म हो चुका है? क्या कायद का पाकिस्तान 2 कितारों में बट गया? मैं मांगने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं मजबूर हूँ। पैसे दिखे नहीं, आप दो ना। Beggars can't be choosers. Please understand that. IMF के लोन भी मिले, वर्ल्ड बैंक के भी लोन मिले और हमें इसका बहुत पैसा मिला। हमने स्याह किया, सफेद किया, हमारी मईशत को बचाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। ADB के भी लोन मिले, IDB के भी लोन मिले, जिनसे ये मुल्क चला। झूठ नहीं मैं बोलूंगा। आपका सारा दारो मदार इन दुनियावी सहारों पर था। एक ऐसे मुल्क में जहां बेरोजगारी 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर हो और हमारे वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहें कि ये बेरोजगारी IMF की वजह से है। एक ऐसे मुल्क में जहां गुर्बत की लकीर के नीचे निस्फ आबादी 12 से 13 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तहत आखिरी जायजे पर मुज़ाकरात आज से इस्लामाबाद में हुए। देखो सुनो, परेशान मत हो, IMF वाले उनके लिए चाय पकौड़े का इंतजाम करो, ठीक है? हो सकता है कुछ चिल्लड़ उल्लड़ तो। बेईमान हो गए, हम मुनाफिक हो गए, और ये जब तक हम मुनाफिक और बेईमानी नहीं छोड़ेंगे और अपनी नियतें साफ नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान को आगे नहीं ले जा सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, जो मर्जी आप कर लें। हिलाली साहब, कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि IMF से कर्ज लेने के बाद हम ये कह रहे हैं, हमारे वजीर आजम ये कह रहे हैं कि अब मुआशी इस्तेहकाम आ गया है, इकोनॉमिक टर्मोइल खत्म हो गया है। ये दोनों बातें आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। ये बिल्कुल है और बड़ी डिप्रेसिंग बात है, इंटरेस्टिंग नहीं है, डिप्रेसिंग है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस किस्म का असेसमेंट किया है हमारी इकोनॉमी पे, और जब पता चलता है कि वो इंचार्ज हैं तो बड़ी अफसोस हो रही है अपने मुल्क के लिए। देखिए, सीधी सादी बात है, हम कैसे जिंदा रह रहे हैं आपको पता है? हम कर्ज ले रहे हैं कर्ज फेंटने के लिए? नो, हम कर्ज ले रहे हैं इंटरेस्ट कर्जों पे फेंटने के लिए। You understand? We are not taking money to repay loans, but the interest on loans. For every $100 जो पाकिस्तान का रेवेन्यू है, हम कर्ज लेते हैं $200। और आपका जो फॉरेन डेट है, I hate to tell you, it's 280 billion। आप कभी नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते। अच्छा, अब आप बताएं, यू आर लिविंग आपका डे टू डे एक्सपेंडिचर्स पार्टली बाय दी ऑन व्हाट? वो जो कर्ज आप चीन और सऊदियों से लिया है, उसके सूद पे आप रह रहे हैं। ये है आपकी स्पेंडिंग मनी। उन लोग पैसे रखते हैं हमारे बैंक्स में, सूद जो आपको देना है ना, उस पे आप रह रहे हैं। अब सर्कुलर डेट जो है पाकिस्तान का, एक नया डेफिनेशन एक्वायर किया है। अच्छा, ये नहीं है कि वी विल टेक और पे, नहीं, इट इज कि हम लेंगे नहीं मगर फिर भी देंगे। इन अदर वर्ड्स, वी विल टेक नथिंग एंड वी विल पे। अब आप सोचिए, 40 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने कहा है दुनिया को, हम इतने इंडस्ट्रियलाइज हो गए हैं, देखिए तो सही, 40 मिलियन यूनिट्स हमारी रिक्वायरमेंट है। आपको पता है कि आपकी ऑफ टेक क्या है? ओनली 15। और बाकी जो है 25, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए कि आपने कहा था हम इतना लेंगे, तो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मगर एक्चुअली आप उठा नहीं सकते। फैक्ट्री को चलाना आजकल इट्स बिकम अनप्रॉफिटेबल। तो क्या हुआ? इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्टॉक्स और शेयर्स पे आ गए। आप टैक्स करते हैं गैस और इलेक्ट्रिसिटी को। सोचिए एक मिनट के लिए, द वेरी आइटम्स जिसकी जरूरत है आपको अपने एक्सपोर्ट्स मैन्युफैक्चर के लिए, उसका टैक्स आप 1% पर ईयर बढ़ा रहे हैं। उसका नतीजा क्या है कि आपके एक्सपोर्ट्स इतने महंगे हो गए हैं कि बिकते नहीं है। और हमारे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है जो ये गरीबों को देना पड़ता है, एंड 50% ऑफ दिस कंट्री इज बिलो द पॉवर्टी लाइन। 50 नॉट 40, 50। उनको हाईएस्ट रेट्स ऑफ चार्जेस दुनिया के जो हैं, अमंग द हाईएस्ट रेट्स पाकिस्तान में है।
एक और चीज आपको मैं बताता हूँ, ये कहते हैं कि वो हमारे हाईली स्किल्ड लेबर जा रहे हैं बाहर। पहले तो ये जाते थे बाहर, बिल्कुल सही है, अकेले जाते थे, अब फैमिलीज को ले जा रहे हैं। अच्छा, हम कहते हैं हमारे रेमिटेंसेस 30 बिलियन, 32 बिलियन, 34 बिलियन हो गए। जी जी। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, एक ना एक दिन ये भी इन्वेस्टिगेट होगा कि एवरेज वैल्यू ईच रेमिटेंस का क्या है, थोड़ा उसको तो लगाएं। और जब आप वो लगाते हैं, मुझे कहा गया है कि लगता ऐसा है कि ये ब्लैक पैसे हैं जो अंदर से बाहर जाते हैं और फिर वो वापस आते हैं। तो इट इज नॉट दैट यू आर गेटिंग रियल इनहेरिटेंस, रियल अर्निंग्स रिमिटेड बाय एक्सपोर्ट। तो देखिए अब क्या करें, जब ग्रोथ 3% है आपका, 2.3 चलिए 3 रख दें, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है आपका 2%, 2.2%। जी। तो आपकी इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है, इट इज श्रिंकिंग। और व्हाट अबाउट योर टैक्स बेस? भाई हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स को तो टैक्स देना पड़ता है ना, तनख्वाह के पहले टैक्स देते हैं हम। चलिए ठीक है, मगर आपका अगर बेस नहीं एक्सपैंड करते तो उसका क्या मतलब होता है? देखिए हमसे ज्यादा टैक्स लेते। नाउ इफ यू कीप टैक्सिंग द सेम बेस, इफ यू डोंट इंक्रीज द बेस, तो वो क्या करते हैं? दे टर्न टू करप्शन। काफी नहीं होते उनके पास पैसे। ठीक है। एजुकेशन, आपको मैं बताऊं, आपको एजुकेशन एंड हेल्थ थर्ड रेट। किस किस्म के स्टूडेंट्स आपके एजुकेशन से निकलते हैं? थर्ड रेट। आपको पता है 87 मिलियन चिल्ड्रन बगैर स्कूलिंग है पाकिस्तान में। 87 मिलियन चिल्ड्रन जी सर स्कूल के बाहर है, नहीं जा सकते हैं स्कूल। 12,000 स्कूल्स टीचर्स के बगैर हैं और 4,000 स्कूल्स ऐसे हैं जिनके छत भी नहीं है। और एक चीज जो पॉलिटिकली इट्स एक्सप्लोसिव, वो है मैसिव इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट। डिस्ट्रिक्ट्स में भी मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स होते हैं। आपको प्रोविंसेस में, डिस्ट्रिक्ट में आप समझते हैं, यू सी द कि किस किस्म की आग लग सकती है। वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को, तो आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी कि ये वी आर स्टिल। तो ये जो बहुत ही खौफनाक मंजर कशी की है आपने मीर साहब। जितने ऑप्टिमिस्टिक शहबाज शरीफ साहब लग रहे थे कल की तकरीब में भी, और हम भी हो गए ये सुन के पढ़ के, लेकिन जो भी हिलाली साहब ने भी तस्वीर खींची है और जो जाहिर है हमें ग्राउंड लेवल पे हकीकतें मिल रही हैं, ये जो इशारे इन्होंने गोल्डन दिखाए हैं हमें, क्या ये आवाम तक पहुंच रहे हैं? देखें, वो कह रहे हैं ना जी कि हम डिफॉल्ट से बच गए। मेरा ख्याल डिफॉल्ट से नहीं बचे, एहतसाब से बच गए। पहले तो ये बताएं कि मुआशी बहरान से निकल गया है तो गया किधर है? अभी यहीं पे ही है ना। अभी तो एक मुआशी बहरान का, और जो मुझे समझ आई है उनके उस बयान की, उसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया है। अभी तो ये एक आप बात कर रहे हैं ना कि डिफॉल्ट से बचे हैं जी। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि बाकी बहरानों की तरफ उन्होंने इशारा इसलिए नहीं किया कि उन्होंने फ्यूचरिस्टिक बात की है। हम इसको ये भी कर देंगे, ग्रोथ भी बढ़ा लेंगे, एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगी, नौजवानों के साथ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, गे। दुरुस्त है कि IMF का ये 7 बिलियन का जो आपका है, यानी जो आपका प्रोग्राम है, उसमें 2.1 बिलियन आपको मिल गए। ठीक है, लेकिन ये भी तो दुरुस्त है ना कि महंगाई वहीं पे है। ये भी तो दुरुस्त है ना कि आपका जो पावर सेक्टर का प्रॉब्लम है, आपकी बिजली है, आपकी गैस है, वो लोगों को मुयस्सर ही नहीं है। बिल तो बात की बात है। ये भी तो तय हुआ ना कि आपका सेहत का शोबा, आपका तालीम का शोबा वो डीजेनरेट कर रहा है, वो बिल्कुल उसमें यानी यूं समझिए कि जवाल पजीर है और मुसलसल नीचे जा रहा है।